अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना होगा ए ई आई ओ यू, ये वाउल्स हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल वाउल्स हैं, लेकिन आज आपको एक नई किस्म के वाउल्स भी बताएंगे। देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 44 आवाज़ें हैं। आर पी बी बी सी एक्सेंट। आर पी का मतलब रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन बीबीसी। इनसे जो पहले लेक्चर हुए हैं उस पर तफसीली बात मैंने की हुई है कि आर पी क्या है, बीबीसी क्या है। ये करेक्ट एक्सेंट है, एक्सटेंडेड एक्सेंट है, जो कि बीबीसी इंग्लिश रेडियो और टीवी पर बोला जाता है। और हम जैसे जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं इनके लिए एक स्टैंडर्ड है कि आप इस तरह की इंग्लिश बोलें। आउट ऑफ देम, इनमें से 20 आर वाउल्स, 20 वाउल्स हैं, वावल नहीं वाउल्स। विच इन टर्न, जो कि मज़ीद डिवाइडेड मुनक़सिम हैं, तकसीम किए हुए हैं इनटू प्योर वाउल्स, खालिस वाउल्स में, एंड डिफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स में। 20 वाउल्स आवाज़ें हैं और उसमें से 12 खालिस वाउल्स हैं और बाकी 8 डिफ्थोंग्स हैं। प्योर वाउल्स और मोनोथोंग्स। प्योर वाउल्स को मोनोथोंग्स भी कहा जाता है। मोनो मीन्स सिंगल, एक आवाज़ वाले वाउल्स। आर 12, 12 है, आउट ऑफ विच, जिनमें से 5 आर लॉन्ग एंड 7 आर शॉर्ट वाउल्स। 5 लॉन्ग वाउल्स हैं और 7 शॉर्ट वाउल्स हैं। आप परेशान ना हो, हर एक की तफसील अभी आने वाली है। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज वाउल्स साउंड्स आर गिवन हियर। शॉर्ट वाउल्स, अच्छा, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के तहत शॉर्ट है, शॉर्ट नहीं, शार्ट तो बिल्कुल नहीं है। डिक्शनरी क्यों देखनी है, कैसे देखनी है, मेरी और वीडियो भी है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि ऐसे क्यों है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 26 लेटर्स हैं, ए बी सी से जेड तक। लेटर्स में से चूँकि लेटर 26 हैं, आवाज़ें ज़्यादा हैं। अब आप ये देखें, ऑन, ओ एन, ऑन, ओ से शुरू हो रहा है तो हम अलिफ की आवाज़ दे रहा है ऑन। और वन, ओ एन ई, वन भी ओ से शुरू हो रहा है, लेकिन ये वाव की आवाज़ दे रहा है। तो ये आवाज़ें ज़्यादा हैं और लेटर्स कम है हमारे पास, तो इसलिए इनको आवाज़ों को नुमाइंदगी देने के लिए, सिखाने के लिए, जो कि इंग्लिश के लोग नहीं हैं, तो 44 साउंड बनाया गया। इसे कहा गया आर पी, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। उर्दू और अरेबिक 36 और 37 लेटर्स हैं, जितने हरूफ तहज्जी हैं उतनी ही आवाज़ें हैं। वो है फोनिक लैंग्वेज, आवाज़ों वाली लैंग्वेज, और ये है नॉन फोनिक लैंग्वेज, यानी इसमें लेटर्स की आवाज़ें कम हैं और आवाज़ें ज़्यादा हैं। जैसे हम ये पढ़ेंगे, एह, फिट, एह यानी फ, ए, ठ, फिट। और फिट, आगे मैं और मिसालें भी देता हूँ। फिट, बेट, शिट, हिट। एह, एह, फैट, बेट, मेट, वेट। ए यानी ए से थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा, वैसे लॉन्ग वाउल नहीं है, ए से थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ाना है। एह, फैट, ए, फैट, बैट, मैट, हैट। अ, फट, गौर से, ये डबल पी वाला है, फट। इसका मतलब है जो हिट लगाते हैं ना, गोल्फ खेलते हैं ना, वो ग्रासी मैदान में, और छोटी सी वाइट बॉल होती है और उससे हॉकी की तरह एक लंबी सी स्टिक होती है। हॉकी से लंबी एक स्टिक होती है। गोल्फ एक गेम है, गोल्फ की जो हिट लगाई जाती है ना, उसे कहते हैं फट। बट, शट, हट, ओ, फॉट, ये ओ नहीं है, ओ, फॉट, फॉट, हॉट, गॉट, ऊ, फुट, ऊ, फुट, फुल, शुड, अ, अनदर, ये श्वास साउंड कहते हैं, इसे श्वास साउंड। अ, अनदर, ये ज़रा स्ट्रॉन्ग है और सॉफ्ट है। अ, फट, और ये अनदर। अच्छा, इनके फर्दर नाम भी हैं कुछ सिंबल्स के। जिस तरह ये फैट वाला है ना, इसे शीप साउंड भी कहते हैं, शीप साउंड। और ये जो ओ है, ओह, फॉट, इसे पिजन साउंड भी कहते हैं, ओह, पिजन साउंड, पिजन साउंड, कबूतर वाला साउंड। कबूतर की आवाज़ें इस तरह आती है ना, इस तरह ये साउंड का नाम रखा हुआ है। तो ये हुए आपके सिंगल, ये हुए शॉर्ट वाउल्स। लॉन्ग वाउल्स,
लॉन्ग वाउल्स में ई आपके दोनों होंठ थोड़े से खुलेंगे, बीन। इस पर मैं किसी दिन बोर्ड पर भी सामने आकर फेस कैमरा की वीडियो भी बनाऊंगा और मज़ीद तफसील से आपको आगाही देंगे। ई बीन। अच्छा, नेट पर और चीज़ें भी हैं लेकिन इतनी तफसील नहीं है। मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा गौर किया है, मेरा पसंदीदा एरिया है। ये साउंड आपको तकरीबन नियर, बिल्कुल नेटिव तो नहीं हो सकता, नियर नेटिव आपको बताए जा रहे हैं। ई बीन। पाकिस्तान में फोनेटिक्स पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है और कहा जाता है जैसे मर्जी बोल लें, भी ऐसे नहीं है। हर वर्ड का एक ख़ास लफ्ज़ है। ई बीन, ई ई ई बीन। फीट, शीट, हीट। बीन का मतलब आपको पता है, फलियों को कहते हैं। ई बीन, फीट, शीट, हीट, मीट। आ, इसे डॉक्टर साउंड कहते हैं। बान। बान कहते हैं गोदाम को। ये जो फार्म हाउस पर ज़मीन पर कोई बड़ा सा कमरा बनाया होता है, उस पर जीन्स रखता है इंसान या कोई खाद वगैरह रख लेता है, उसे कहते हैं बान, गोदाम। बान, फार्म, बाम। फास्ट। ओ बोन। अच्छा, ये बोर नहीं, बोन। ओ बोन। ओल, ऑलवेज, ऑल्सो। 40। ओ बोन, ओ दोनों होंठ गोल हो जाते हैं। ओ ओल, ऑलवेज, ऑल्सो। 40। ऊ ऊ तो लॉन्ग वाउल्स की अलामत है कि इनके आगे कॉलम्स होते हैं। ऊ बून। बून कहते हैं नेमत को। ऊ बून। मून। ऊ ऊ बून, मून। बर्न। ये जो था ना ऊपर श्वा साउंड एंड अदर वाला, उससे डबल ड्यूरेशन है। वो है यह है बर्न, अर्थ, बर्थ। और अब आ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिफ्थोंग्स, यानी वो सिंगल आवाज़ें थी, मोनोथोंग्स। अब ये डबल आवाज़ों वाले आ रहे हैं। इंग्लिश डिफ्थोंग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। दो इसमें और किस्में हैं। सेंटरिंग विच एंड विद अ साउंड एंड क्लोजिंग विच एंड विद आइदर एह और ऊ साउंड्स रिस्पेक्टिवली, जो कि बिलतरतीब एह और ऊ पर ख़त्म होते हैं। अभी वजाहत हो जाएगी। ये अब देखेंगे ना, पहले वाला है इया, बोले एह और श्वा साउंड इया। इसे कहते हैं सेंटर, यानी आवाज़ जो है एंड जब होता है ना, ये दोनों होठों के दरमियान में एंड होता है। इया, फिया, या, फिया, बिया। अच्छा, ये जो साल होता है ना, YEAR, ये ईयर नहीं होता है, या, इया, फिया, बिया, शिया, फिया, आया। यानी ये जो शवा पर साउंड, शवा पर ख़त्म हो रहे हैं, ये सेंट्रल हैं, यानी आवाज़ दोनों होठों के दरमियान में आकर ख़त्म हो रही है। आया, फाया, फाया, बाया, माया, उआ, फुआ, उआ, फुआ, ए, बे। समंदर में चट्टानों के दरमियान में जो रास्ता होता है उसे कहते हैं बे। खलीज भी कहते हैं, खलीज, गल्फ को भी कहते हैं बे। ए थोड़ा सा खींचना है, इसको एंजॉय करके पढ़ना है। एट, फेट, गेट, हेट, मेट, लेट, बे, फेट। आए, बाय, BUY, बाय। आए, आई नहीं, बाई नहीं, बाई। आए, मेहमान आए। अलिफ मद आ
हमजा ये बड़ी ये, आए बड़ी ये वाला, आए, 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 बाय, बाय, बी वाई ई वाला भी, बाय, हाय, थाय, ठाय और ओए, बोए। डियर स्टूडेंट्स, 26 लेटर्स लिखने के लिए हैं, बोलने के लिए 44 साउंड्स हैं। इसकी वादी मिसाल है, ये देखें, इसकी वादी मिसाल है, ये बवाई नहीं है, ना यहाँ बी ओ वाई में ना वी है ना डब्ल्यू है, तो फिर लोग कैसे कहते हैं बॉय? ये लफ्ज़ है बोए, ओए, बोए, ठोए, टी ओ वाई ठोए, खिलौना होता है, ओए, बोए, ठोए, एम्प्लॉय, enjoy, enjoy नहीं, enjoy, ओए, बोए, enjoy, ठोए, ओ, no और KNOW वाला भी, no, ओ, no, go, bow, show, show नहीं, show, bow, no और एंड वाला है आओ, नाओ, आओ नहीं, आओ, इधर आओ, आओ, नाओ, बाओ। तो लैंग्वेज का मतलब मीनिंग पहुंचाना भी होता है और सही तलफ़ुज़ के साथ अगर हम बोलेंगे तो ज़ुबान में हुस्न पैदा होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स। इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे फाइनल टॉपिक्स पर, जो कि हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 20 से। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेट यू इन सम नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।